खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें, खुद का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है। लॉकडाउन कोरोना काल के बाद जो ये समय आया है जिसमें लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है और लाखों लोग अपना खुद का बिजनेस, खुद का व्यापार स्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया समय है जिसमें गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करने वाली है। तो मैं आपको कुछ टिप्स ट्रिक बताऊंगा जिसको फॉलो कर सकते हैं आप, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अपना बिजनेस, अपना जो भी व्यापार है वो शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 1, आपको सबसे पहले जिस भी फील्ड में आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, अपना काम शुरू करने की सोच रहे हैं, उसका प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप शुरुआत में ये कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हैं उस फील्ड में थोड़ा सा अनुभव ले लें। अनुभव के लिए मैंने राय देखिए, एक एग्जाम्पल देखा है मैंने कि अगर हम जिस बिजनेस को कर चुके हैं, यानी कि दूसरे के यहाँ पर जिस काम को हम कर चुके हैं उस काम को हम शुरू करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता मिलती है। तो इसके लिए आप किसी दूसरे की दुकान, दूसरे के बिजनेस, दूसरे के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर व्यापार में काम कर सकते हैं 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने, और उसके बाद या फिर उसके साथ ही अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको उस बिजनेस की प्रॉपर समझ हो जाएगी, उसकी प्रॉपर बारीकी आप सीख जाएंगे, वहाँ की स्किल्स सीख जाएंगे, जिससे कि जो आप अनुभव वहाँ लेके आएंगे उसको अगर आप अपने बिजनेस में लगाएंगे तो आपके असफल होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़े लाभदायक रहता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए। दूसरी टिप्स मैं ये दूंगा, आपको जिस भी फील्ड में अच्छा सा बिजनेस का नॉलेज है उस बिजनेस में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। देखिए, जहां पर हमें प्रॉपर नॉलेज रहता है वहां पर अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें पूरा नॉलेज रहता है, जिससे कि हमारी असफलता बहुत कम हो जाती है और हमारे सफलता के चांस, उसके लाभ हानि, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी हमें अच्छे से पता होती है। अब मैं आपको कुछ और टिप्स ट्रिक बताता हूं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी मनी मेकिंग प्रॉब्लम क्या है। हमेशा बिजनेस उस फील्ड में स्टार्ट करना चाहिए जहां पर कुछ प्रॉब्लम हो, यानी कि बिजनेस वही सक्सेस होता है। जितने भी आपने स्टार्टअप देखे होंगे सबने किसी ना किसी बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व किया है। आपको भी इस पर फोकस करना है। आपको अपने जिस भी फील्ड में आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं वहां पर आपको सबसे पहले बर्निंग प्रॉब्लम खोजना पड़ेगी। बर्निंग प्रॉब्लम क्या होती है? बर्निंग प्रॉब्लम को मैं एक लाइन में आइडेंटिफाई करूं तो ऐसी समस्या जिसको आप अपने बिजनेस से सोल्व कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल की मैं बात बताऊं तो ओला उबर। भैया, पहले टैक्सी के लिए, ऑटो के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था। रोड पर लोग घर से चलते थे, रोड पर हाथ दिया करते थे, तब जाके ऑटो टैक्सी आता था और वो बैठा करते थे। कई बार 10 मिनट, कई बार 1 घंटा, कई बार आधा घंटा लग जाता था। ओला उबर ने यही प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम पकड़ी और खुद की अपनी ओला उबर टैक्सी लेके आ गई। आप घर बैठे कॉल करके आप टैक्सी अपने घर के सामने बुलवा सकते हैं। सफ़र करिए, आराम से सफ़र कट जाएगा। तो ये बर्निंग प्रॉब्लम हुई। स्विगी का बर्निंग प्रॉब्लम बात करूं, पहले रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाना, वहां पर घूमना फिरना, वहां पर ही खाना खाना, घर पे कोई सुविधा नहीं होना, या फिर घर पे कुछ मंगवाना तो कोई बंदा जाएगा लेके आएगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। स्विगी, जोमेटो, उबर ईट, इन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। भैया, घर पे आपका खाना आ जाएगा, घर पे आप खा लीजिए, रेस्टोरेंट पे जाने की जरूरत नहीं। तो ये बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपके बिजनेस में ऐसी क्या है बर्निंग प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करिए। दूसरे नंबर पर आता है आपके आइडिया। दोस्तों, आप इस बर्निंग प्रॉब्लम के अगेंस्ट क्या आइडिया लेकर आए हैं? क्योंकि आइडिया में दम होना चाहिए। कई स्टार्टअप आते हैं, बंद हो जाते हैं, चलते नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई आइडिया, बर्निंग प्रॉब्लम थी लेकिन वो आइडिया नहीं था जो कि उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। अब जैसे ओला उबर का भी आपने उदाहरण दिया, उसी को मैं लेता हूं। अगर ओला उबर इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो उन्होंने, बहुत बर्निंग प्रॉब्लम थी, लेकिन वो कहते कि भैया आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहां पर बुक करिए, और ये मोबाइल से नहीं होगी, ये लैपटॉप से होगी बुकिंग। अब भैया, किसके पास इतना टाइम कि लैपटॉप लाएगा और वेबसाइट पर जाके ऑर्डर बुक करेगा? सबके पास लैपटॉप है नहीं। तो ये आइडिया आप लेकर आए थे, तो आइडिया भी बर्निंग प्रॉब्लम के साथ मैच होना चाहिए, है ना। या फिर आप दूसरा कह सकते थे कि हमने काउंटर बनाए, ओला उबर ये कह सकते हैं हमने काउंटर बनाए, हर एक सिटी में 10-20 जगहों पर आप जाके टोकन ले लीजिए, वहां से आपकी टैक्सी आ जाएगी। भैया, जो रिच व्यक्ति है वो क्यों टोकन लेने जाएगा लाइन में लंबी लगने? तो
कहने का मतलब यह है बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, अब उसी के अगेंस्ट आइडिया लाना है और आइडिया ऐसा होना चाहिए जो कि सही हो, उस बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व कर सके और लोगों को राहत दे सके, ना कि उनकी और मुश्किलें एक तो बड़ी थी आप भी सोल्व नहीं कर रहे बल्कि बढ़ा रहे हैं या फिर सिमिलर रख रहे हैं। प्रॉब्लम मतलब उनकी परेशानी बदल गई, रूप बदल गया, लेकिन परेशानी उनकी है, तो ऐसा नहीं करना। तो आइडिया सही से होना चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सही से आसानी से सोल्व कर सके। तीसरा आपको है मार्केट रिसर्च। आपको उसके लिए मार्केट रिसर्च करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर देना है, प्रोडक्ट बात की चीज़ है। आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करिए, मार्केट में देखिए उस प्रॉब्लम जो है वो उसके ऊपर रिसर्च करिए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, कौन उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस टाइप के लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके बिजनेस के जो कस्टमर रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, कौन से क्षेत्र से रहेंगे, मतलब शहरी रहेंगे, ग्रामीण रहेंगे, उनकी ज्योग्राफी क्या रहेगी, यानी कि वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करेंगे, उनकी जेंडर कौन सा रहेगा, मतलब मेन है, फीमेल है या बच्चे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बॉर्नवीटा है या फिर हॉर्लिक्स है, पार्ले जी है या जो भी है, ये बच्चों को टारगेट करते हैं। जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट लेडीज़ को टारगेट करता है, जेंट्स को तो कोई टारगेट ही नहीं करता क्योंकि वो टारगेट बनते नहीं किसी के। तो कहने का मतलब आपको ये मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा आपका राइट कस्टमर कौन सा है। मार्केट रिसर्च करने के बाद जो चौथा पॉइंट आता है प्रोडक्ट। अब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट, आपकी सर्विस जो भी हो, सर्विस हो प्रोडक्ट हो, अब लॉन्च करना है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि इन तीनों प्रॉब्लम, पांचों पॉइंट पर ध्यान देने के बाद आपका प्रोडक्ट सफल हो जाए। हो सकता है असफल हो जाए, क्योंकि पहला प्रोडक्ट बनता ही असफल होने के लिए है। आपका पहला प्रोडक्ट है वो असफल होगा जरूर, उसके लिए तैयार होकर रहिए। क्योंकि पहला प्रोडक्ट अगर आप सोच रहे सफल होगा, मैंने इतनी मेहनत करी, असफल हो गया, आप सिर पे हाथ रख के बैठ गए और घर पे बैठ गए, भैया बिजनेस बंद, सिट डाउन आज से, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट प्रोडक्ट असफल होने के लिए बना है, बाउंस बैक करिए, वापस दोबारा रिचार्ज होइए, अपने आप को चार्ज करिए, मोटिवेट करिए और फिर से लग जाइए, फिर उसमें इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट चेंज कर दिया, दूसरी सर्विस लेके आ गए, दूसरा प्रोडक्ट लेके आ गए। उसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करिए, उसी प्रोडक्ट को संशोधित करिए, उसी प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाइए और फिर से प्रेजेंट करिए। फिर से उसमें कुछ कमियां निकलेगी, कुछ सुधार होंगे, फिर से लोग कुछ पसंद करेंगे, कुछ असफल करिए, फिर से उसको इम्प्रूवमेंट करिए, फिर से उसको चेंज लाइए, मॉडिफाई करिए, फिर से पेश कर दीजिए। इस टाइप से पेश चेंज, प्रेजेंट चेंज कर करके आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना बढ़िया हो जाएगा कि फिर कस्टमर की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, और इस टाइप से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। कुछ कमेंट क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर सकते हैं।